हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पार्ट रहने वाला है पार्ट 22। अगर आपने अभी तक पार्ट 21 तक वीडियो नहीं देखी तो अलग से फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो ये कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग यानी कि प्रतिरूपण, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। यानी कि जो आपका चाइल्ड है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यूज़ कर रहा है अपने थॉट्स को, किस आधार पर सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। तो उसमें किसका यूज़ कर रहा है? तो वो कर रहा है आपकी तार्किक, यानी कि जो लॉजिक है वो लॉजिक का यूज़ कर रहा है, तार्किक का। तो ऑप्शन इसमें जो बी आपका सही हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आपको क्या है, लॉजिक की आवश्यकता पड़ती है। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डिस्टिश होते हैं। जनजोग जो है बिलीव दैट कॉग्निटिव एंड इमोशंस आर, तो ये आपने बताना है। तो उनका क्या मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो उनका मानना है कि जो ये संज्ञान और भाव है तो ये किस पे आधारित होते हैं? ये होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास डी है ये आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो सीटेड हुआ था 2018 में, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर वहाँ से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है। ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाता है? जब बच्चे अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त सोच। ऑप्शन जिसमें सी आपके पास है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, जो दिव्यांगजन है अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम ही अपडेट हुआ है, तो ये अभी किस वर्ष में जो हाल ही में लागू हुआ था, यानी कि लास्ट जो करंट है तो कब में ये लागू हुआ गया? इसमें जो ये एक्ट में जो है संशोधन कभी किया गया? तो ये आपका 2016 वाला जो अभी 8% ये एक्ट आपका चल रहा है। तो इसमें कितनी प्रकार की जो दिव्यांगता अधिकार की जो है एक्ट की जो इसमें कितने प्रकार की जो है आपकी डिसेबिलिटी दर्शाई गई है? तो ये दर्शाई गई 21 टाइप की। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा सही। 2016 में कितनी तरह की विकलांगताओं की बात की गई है? 21 प्रकार की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपकी जो समावेशी शिक्षा है मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये किस आधार पे होती है? तो ये होती है आपकी समता और जो आपकी इक्वलिटी होती है। आपने ध्यान रखना, इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो सभी के लिए जो है समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो ये ध्यान देती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिपक्वता का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है तो उपयोग करता है किस विधि को? तो वो करता है अनुमान विधि को। मान लीजिए कहीं आपकी लाइट ख़राब होगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्विच देखेंगे, उसके बाद आप एक दूसरे के घर में जाकर देखेंगे क्या उनके लाइट है। तो इस तरह ये क्या है आपका, तो ये आपका जो अनुमान लगाया जाता है कि शायद मीटर से गई होगी, शायद सभी की गई है। इस तरह का अनुमान विधि पे यह आधारित होता है। अगला है आपके पास, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो ये आपने बताना है। तो अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि है, उपलब्धि का जो आकलन है शिक्षकों की किस प्रकार सहायता करता है? तो ये करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला प्रश्न है आपके पास, सृजनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो आपने बताना है सृजनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो ये माना जाता है जो आपकी जो होती है इसमें डाइवर्टिंग थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन जो इसमें आपके पास दिया गया है सी, तो ये आपका सही हो जाएगा। सृजनात्मक को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के आधार पे। ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है आपके पास, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो कितने महीनों की आयु के बच्चे, अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे अक्षरों को बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर क्या है, बोलना
शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन इसके पास जो आपका सी दिया है यह आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।